वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं और वीडियो के बाद लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लाइफ एडवाइजर्स में। और आप देखना शुरू कर चुके हैं निफ्टी के 50 हमारी डेली एनालिसिस वीडियो सीरीज़ है, जिसके अंदर में हम डिस्कशन करते हैं निफ्टी के ट्रेंड के बारे में और निफ्टी के पूरे 50 स्टॉक के ट्रेंड के बारे में। टारगेट, स्टॉप लॉसेस, लेवल्स, हर चीज़ हम समझते हैं ताकि आपको एक्यूरेटली ट्रेड करने का मौका मिले मार्केट में और क्लियरली आपको एक पिक्चर पता हो कि आपको कहाँ बाई करना है और कहाँ सेल। साथ ही ऑप्शन चेन के अगर एनालिसिस देखें तो क्लियरली हम वहाँ से डिस्कस करते हैं कि क्या किस तरीके की पोजीशंस बन रही है, कहाँ पे मार्केट को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, कहाँ बड़े प्लेयर्स पोजीशंस बनाने की सोच रहे हैं। ये सारी चीज़ों का विश्लेषण हम इस वीडियो के अंदर में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और डिस्कशन करते हैं निफ्टी के बारे में। सबसे पहले अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में क्लियरली हमने कल डिस्कशन किया था कि एक बेरिश लेवल आपको देखने के लिए मिल सकता है और जो बायस है वो नेगेटिव दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली हमने जो लेवल्स डिस्कस किए थे वो थोड़े से सपोर्टिव थे और हमने 14,550 से लेकर 14,350 तक की बात करी थी, लेकिन आज की मार्केट की ओपनिंग देखें तो 14,300 पे होती हुई नज़र आई और एग्जैक्टली जो ब्रेक हुआ लेवल, जो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 14,228 का, ये लेवल ब्रेक होते हुए नज़र आया और 14,191 का लो बनाया। लेकिन लो बनाने के बाद में इमीडिएटली मार्केट संभलते गए और कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में चलते गए। बिल्कुल भी हमें कोई खास स्विंग देखने के लिए नहीं मिला। तो लोअर लेवल से काफ़ी अच्छी रिकवरी हुई और रिकवरी का जो कारण है मेन, वो जब हम FII-DIS के डेटा डिस्कस करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि रिकवरी जो हुई है वो क्यों हुई है, क्या कारण थे, किसने बाई किया है, ये क्लियरली हम समझेंगे और वहाँ मुझे लगता है कि वहाँ से आपको एक क्लैरिटी जो है वो मिलते हुए नज़र आएगी। तो डेफिनेटली चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या लेवल्स रह सकते हैं। तो अगर अभी हम देखें तो 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज 14,330 के आसपास है और वहीं पे 14,228 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और हर बार हमने देखा है कि इसी लेवल से 14,228 का जो लेवल है, इसी लेवल से बार बार संभलते हुए नज़र आए हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 14,200 एक ऐसा लेवल है जो मेक एंड ब्रेक लेवल है और ये ब्रेक होने के बाद में बहुत तेज़ी से गिरावट होते हुए नज़र आएगी, जो सीधा 13,680 या आप कह सकते हैं 13,700 के आसपास ही मार्केट रुकता हुआ नज़र आएगा। 14,000 सिर्फ एक साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा, लेकिन अगर ये टूटता है 14,200 तो बड़ी गिरावट बिल्कुल संभव है। तो क्या यहाँ से कल हमें फिर से फॉल देखने के लिए मिल सकता है? तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपको फॉल देखने मिल सकता है, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ रिजर्वेशंस भी हैं और रिजर्वेशन ये है कि आज जो बाइंग हुई है, क्या ये बाइंग सस्टेनेबल है, क्या फिर से बाइंग होते हुए हमें दिखाई देगी, क्या स्टॉक्स इतने करेक्ट हो गए हैं कि उन्हें बाइंग किया जाए। तो देखिए, अगर हम इंडेक्स की बात करें, अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी हायर लेवल से अभी तक बहुत ज़्यादा करेक्ट नहीं हुआ है। अभी भी वहाँ पे हमें 8% 9% तक की ही करेक्शन देखने के लिए मिल रही है। तो कुछ खास करेक्शन हमको निफ्टी में देखने नहीं मिल रहा है। लेकिन वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आ चुका है। हायर लेवल से ऑलमोस्ट 20% तक का करेक्शन हमने देख लिया है। तो बैंक निफ्टी में करेक्शन ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है और बार बार वो सपोर्ट लेवल के आसपास से ही रिवर्स होते हुए दिखाई देता है। और वहीं पे निफ्टी की भी बात करें तो वो भी सपोर्ट लेवल के आसपास मुझे लगता है कि जो रिवर्सल है वो जो यहाँ पे 14,200 के आसपास से रिवर्स हो रहा है वो काफ़ी अच्छा है। तो यानी 14,200 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कल वापस से क्या होता है। कल अगर आपको गिरावट देखने के लिए मिलती है या कल नेगेटिव क्लोजिंग होती है तो आप मान के चलिए 14,200 के नीचे की कोई भी क्लोजिंग मार्केट को बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ लेके आ सकती है, बड़े सेल ऑफ हो सकते हैं। और जो अभी ऑलरेडी जो सिचुएशन बन रही है वो क्लियरली 14,200 के नीचे की पोजीशंस बनते हुए नज़र आ रही है और सिचुएशन भी ऐसी ही कह रही है। जगह जगह लॉकडाउन अनाउंसमेंट हो रहे हैं, तो डेफिनेटली मार्केट पे उसका असर पड़ेगा। बहुत ज़्यादा पिछले साल की तरह गिरावट नहीं होगी, ये तो बिल्कुल तय है, लेकिन अगर यहाँ से भी गिरावट होती है तो स्टॉक्स के ऊपर में काफ़ी अच्छा असर आपको पड़ता हुआ दिखाई देगा। इसलिए मेरा मानना है कि अभी जितनी लॉन्ग पोजीशंस हो उतनी कम पोजीशंस बनाएं, कैरी फॉरवर्ड पोजीशंस कम करें, स्टॉक स्पेसिफिक रहें, पोर्टफोलियो थोड़ा सा लाइट रखें, इंट्राडे प्ले करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। और वहीं पे अगर हेज रहेगी पोजीशंस, फ्यूचर की अगर आपकी पोजीशंस है तो उन्हें कॉल सेल करके या पुट्स खरीद के उस तरीके से आप हेज करके रखिए पोजीशंस को, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगी। तो ओवरऑल व्यू मेरा अभी भी नेगेटिव का है और ये जो एक बहुत बड़ा गैप है, क्या ये फिर से फिल होगा ये भी देखना बनता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी फ़िलहाल ये गैप के फिल होने के चांसेस थोड़े से लो हैं।
क्योंकि ऑलरेडी एक पीछे यहाँ पे भी गैप रह गया है और अभी भी फिर से एक नया गैप बनते हुए नज़र आया है। और अभी फ़िलहाल नीचे के मुझे बायर्सनेस ज़्यादा दिखाई दे रही है और मुझे लग रहा है कि जो 14,200 है बहुत जल्दी ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि आज की क्लोजिंग काफ़ी अच्छी है। तो कल के मैं अगर लेवल्स की बात करूं कि कल लेवल्स क्या हो सकते हैं, तो कल अगर मैं बुलिश लेवल्स की बात करूं कि मार्केट जिस तरीके से आज रिकवरी किया है और कल वापस से तेज़ी आपको देखने के लिए मिलेगी, तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी सेल ऑन राइज का मार्केट है और आपको अभी इमीडिएटली कोई बाई नहीं करना चाहिए। कहीं पे भी आपको एग्जिट का मौका मिले, सेल करने का मौका मिले, हायर लेवल्स पे सेल करना चाहिए। इमीडिएटली 14,350 से लेकर 14,550 ये मेरी बुलिश लेवल्स रहेगी। ये बुलिश रेंज में पकड़ के चल रहा हूँ। हालांकि मुझे इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा ऐसा एकदम बैकिंग अगर मैं बात करूँ बुलिश लेवल्स की दिखाई नहीं दे रही है कहीं से भी। अगर मैं बेरिश लेवल्स की बात करूँ तो बेरिश लेवल्स क्या हो सकते हैं, बेरिश लेवल में अभी भी 14,200 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है और ये लेवल को फिर से डिफेंड करने की कोशिश करेगा। 14,200 टूटने के बाद में इमीडिएटली साइकोलॉजिकल सपोर्ट 14,000 का ही है। इसके बीच में 200 पॉइंट में कोई भी सपोर्ट नहीं है। कोई माइनर पाइवट रेंज होती है तो वो एक अलग बात है, बट बड़ी रेंज की अगर बात करें तो कोई सपोर्ट नहीं है। फिर 14,000 के बाद में सीधा 13,700 तक का लेवल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से 500 पॉइंट की गिरावट आराम से हो सकती है 14,200 के बाद में। इसलिए 14,200 अगर डिफेंड करने की कोशिश करता है तो मेरे बेयरिश लेवल 14,400 से लेकर 14,200 के बीच में रहेंगे। और अगर मैं साइडवेज रेंज की बात करूं कि अगर मार्केट साइडवेज रेंज में रहता है तो क्या लेवल हो सकते हैं, साइडवेज रेंज के 14,300 से लेकर 14,400 के लेवल 100 पॉइंट की रेंज नज़र आ रही है। बात करते हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन की, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे अगर देखेंगे तो लॉन्ग अनवाइंडिंग होते हुए नज़र आ रही है। और ये क्लियरली साइन यहाँ पे दे रहा है कि ऊपर के लेवल्स पे थोड़ी बहुत जो पोजीशंस बनी थी, एक स्ट्रॉन्ग होल्ड 14,500 के आसपास बना था, वो क्लियरली यहाँ पे टूटता हुआ नज़र आ रहा है अभी। लेकिन अगर एक चीज़ देखी जाए तो 14,200 और 300 के लेवल के आसपास में बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में पुट राइटिंग होते हुए नज़र आ रही है। तो ये एक काफ़ी अच्छा संकेत है कि पुट राइटिंग यहाँ पे हो रही है। इसका मतलब 14,200 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। इस लेवल को डिफेंड करने की कोशिश हो रही है, ये काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है। लेकिन 14,200, 14,300 और इमीडिएटली बहुत हाई रेजिस्टेंस ये बन रहा है, ये क्लियरली नज़र आ रहा है। तो अगर ऐसी सिचुएशन रहती है तो इसमें ये क्लियरली मुझे विजिबल है कि जिस तरीके से नया रेजिस्टेंस ऐड हुआ है वहीं सपोर्ट ज़रूर ऐड हुआ है, लेकिन इमीडिएट 14,200 के बाद में कुछ खास विशेष आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है, लेकिन ऊपर के लेवल्स पे आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिल रहा है। तो वो एक क्लियरली शो कर रहा है कि 14,200 के बाद में जब गिरावट होगी तो बड़ी तेज़ी से गिरावट हो सकती है, ये क्लियरली हमें विजिबल है। और इसलिए मेरा मानना है कि अभी लॉन्ग पोजीशंस थोड़ी सी अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्यूमुलेटिव ओपन पोजीशंस अगर देखें तो 14,200, 14,300 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन उभर के आ रहे हैं। 14,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल्स है, ये क्लियरली ये भी नज़र आ रहे हैं। और अभी ऊपर के लेवल्स पे बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस है, तो मार्केट ऊपर जाता हुआ तो आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। एक साइडवेज टू नेगेटिव आप कह सकते हैं कि अगर कहीं नहीं जाता है, गिरता नहीं है, 14,200 का लेवल डिफेंड होता है, तो साइडवेज पैटर्न आपको देखने के लिए मिल सकता है। कुछ बहुत ज़्यादा विशेष आपको अपसाइड डाउनसाइड नहीं देखने मिलेगी, लेकिन जो बायस है वो क्लियरली नेगेटिव ही रहता हुआ नज़र आएगा। इसलिए मेरा मानना है कि लॉन्ग पोजीशंस बहुत सोच समझ के बहुत ही सिलेक्टेड स्टॉक्स में बनाएं, जो मुझे लगता है कि आने वाले समय में चल सकती है, उन्हीं में, अदरवाइज अवॉइड करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे अगर तेज़ी का कारण देखें तो तेज़ी का कारण हमें थोड़ा सा जो DIA से सपोर्ट मिला है ये दिखाई दे रहा है। वहीं पे अगर हम FIs देखें तो FIs अभी भी सेलर बने हुए हैं। तो फाइनली जो ये सपोर्ट आया DIA से, ये कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस दे रहा है कि बहुत तेज़ी से शायद हम गिरते हुए ना दिखाई दें, रैदर थोड़ा धीरे धीरे करके हम गिरे, ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी यहाँ से एक्सप्लोर करी जा सकती है। क्योंकि DIAs की अगर बात करें तो DIAs अभी तक कंटिन्यूसली नेट सेलर बने हुए थे और अभी अगर देखें तो फिर से ये बाइंग करना शुरू कर रहे हैं। और आज की अच्छी बाइंग यहाँ पे क्लियरली ये विजिबल है कि मार्केट में बहुत तेज़ी से गिरावट होगी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आज इन्होंने सपोर्ट देने का काम किया है और बाइंग करी है,
इससे ये चीज़ क्लियर है कि अब से जो एक्स्ट्रा सप्लाई आते हुए दिखाई देगी वो कहीं ना कहीं DIIs एब्जॉर्ब करना शुरू करेंगे। अगर वो एक्स्ट्रा जो सप्लाई है वो एब्जॉर्ब करेंगे तो जिस तेज़ी से जिस मोमेंटम से हम गिर रहे हैं वो मोमेंटम जो है वो स्लो हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम गिरेंगे नहीं, हम डेफिनेटली गिरेंगे और DIIs भी चाहेंगे कि वो नीचे के लेवल्स पे बाय करें, क्योंकि वो अभी तक कंटिन्यूसली नेट सेलर बने हुए हैं। अभी काफ़ी सारे स्टॉक है जो अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे आ रहे हैं, फिर भी अभी भी अगर हम देखें तो मार्केट की वैल्यूएशंस काफ़ी हाई है। हालांकि मैं मार्केट की वैल्यूएशंस पे ज़्यादा अभी जोर नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि इंडियन मार्केट अभी भी थोड़े से सुपर वैल्यूएशन में चल सकता है फॉर नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ग्रोइंग मार्केट है। तो जब ग्रोइंग स्टेज में कोई मार्केट रहता है तो वहाँ पे वैल्यूएशंस हाई हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रहेंगे, ये भी क्लियर है। इसलिए जो जब तक ये साइकिल चल रहा है तब तक डेफिनेटली इसको प्ले करना है, हमें मार्केट के अगेंस्ट में नहीं जाना है, लेकिन वहीं पे हमें अपने कॉशियस व्यू को भी बना के रखना है। इसलिए ओवरऑल मुझे जो सिचुएशन दिखाई दे रही है उसमें मैं यही कहूँगा कि जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे एक्यूमुलेट करना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एग्रेसिव बाइंग करना अभी के लिए सही नहीं है। हमने काफ़ी एग्रेसिव बाइंग शुरुआती दिनों में करी है, जब कोरोना धीरे धीरे हम देखें तो डिप्लेट हो रहा था, लेकिन जब वापस रीमर्ज हो रहा है तो हमारे लिए सबसे बेहतर स्ट्रेटजी ये है कि हम धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें, क्योंकि मार्केट अब की बार पिछली बार की तरह तेज़ी से गिरावट नहीं देगा, ज़्यादा लो लेवल्स पे नहीं जाएगा और बहुत जल्दी रिवर्स होगा, ये भी क्लियरली दिखाई दे रहा है। इसलिए एक्यूमुलेट करते हुए चलें। हर मार्केट के 3-4% के नीचे में आप अपनी 25% क्वांटिटीज़ ऐड करें, क्योंकि 12,000 के नीचे तो मुझे कहीं पे भी अभी दिखाई नहीं देता है कि मार्केट जाता हुआ नज़र आएगा। इवन इनफैक्ट 13,800 के नीचे भी मुझे नहीं लग रहा। हालांकि 13,800 के नीचे अगर जाता है तो फिर सीधा सपोर्ट 12,000 पे है, तो वो एक रिस्क ज़रूर है, लेकिन वैसा होता हुआ फ़िलहाल मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी कोविड की सिचुएशन और केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, जो सिचुएशन बन रही है उसमें अगर कुछ सुधार नहीं होता है तो डेफिनेटली आपको ऐसी गिरावट देखने के लिए मिल सकती है कि 12,000 पे भी हम जाएं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब कोविड की सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, ये तभी उसी सिचुएशन में हो सकता है। अदरवाइज़ फ़िलहाल मुझे ऐसी जगह दिखाई नहीं दे रही है। बात करते हैं निफ्टी के स्टॉक्स की, एक एक करके अल्फाबेटिक वे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला स्टॉक आ रहा है अदानी पोर्ट्स का। अदानी पोर्ट्स की कल हमने रेंज डिस्कस करी थी 720 से लेकर 800 की रेंज की, इसमें साइडवेज हो सकता है। आज की क्लोजिंग 721 पे देखने मिल रही है, लो ज़रूर 707 पे बना है, लेकिन जो क्लोजिंग है ये अच्छा संकेत दे रही है कि एटलीस्ट ये जो रेंज है ये रेंज ब्रेक नहीं हो रही है और 680 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे एक्यूमुलेट करके चलना चाहिए और अभी भी मुझे लगता है कि इस स्टॉक के अंदर में बहुत अच्छी वैल्यू है। एक्यूमुलेट करके चले स्टॉक को और हर लोअर लेवल्स पे बाय का ही व्यू बनता है, बाय करके चलना चाहिए आपको। एशियन पेंट्स में हमको गिरावट देखने के लिए मिल रही है। ये गिरावट जो है वो थोड़ी बहुत एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन अभी भी अगर देखें तो चैनल के अंदर में ही ये कंटिन्यूसली चलते हुए आपको नज़र आ रहा है। तो क्या यहाँ से और गिरावट होगी? तो मुझे लगता है कि आपको 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। हर गिरावट के अंदर में बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको एक्सप्लोर करनी चाहिए। अल्टीमेट टारगेट 2900 3000 का मैंने जो आपको दिया है, इसका वापस से जो फ्रेश हाई है, जो प्रीवियस हाई है, इसको टच करने की ज़रूर कोशिश करेगा। बहुत ही सिस्टमेटिक वे में कंसोलिडेट किया है इसने। 2900 से लेकर 33,000 तक के लेवल्स आपको स्टॉक में देखने मिल सकते हैं। बजाज फिनसर्व की मैं अगर बात करूं तो क्लियरली मैंने कल डिस्कशन किया था कि 9800 के आसपास ब्रेकआउट होते हुए नज़र आ सकता है अगर, और इसके ऊपर में अगर निकलता है तो 10,000 से लेकर 10,400 तक के लेवल्स फिर से देखने मिल सकते हैं। बट जो आज की स्थिति है वो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेकडाउन होते हुए नज़र आया है और ऐसी सिचुएशन के अंदर में क्लियरली मेरा व्यू रहेगा कि अभी अवॉइड करें, कोई भी फिनेंशियल बैंकिंग फिनेंशियल के स्टॉक के अंदर में ज़्यादा खरीदारी ना करें। और अभी भी बजाज फिनसर्व मुझे लगता है थोड़ी सी वैल्यूएशन इसकी हाई है, थोड़ा और करेक्ट होगा तो बेटर रहेगा। अभी फ़िलहाल के लिए कोई बाई नहीं करना है। बजाज ऑटो की अगर हम बात करें तो क्लियरली अभी ऑटो सेक्टर के अंदर में मैंने क्लियरली कहा है कि हर भाव में सेल ऑन राइज का यहाँ पे स्ट्रेटजी आपको यूज़ करना है, क्योंकि अभी जिस जैसे लॉकडाउन लग रहा है तो इनकी सेल्स थोड़ी सी इफेक्ट होती हुई नज़र आएगी। कुछ समय के लिए लोग बाहर नहीं निकलेंगे तो जो इनकी सेल्स है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होते हुए ज़रूर नज़र आएगी। और साथ ही जो इनका अभी ऑटो पार्ट्स है, एंसिलरीज हैं, वो भी उनमें भी मिलने में दिक्कत काफ़ी होते हुए नज़र आ रही है। इसलिए मुझे लगता है ओवरऑल इनके ऊपर में काफ़ी बड़ा इफेक्ट पड़ते हुए नज़र आएगा। इसलिए अभी भी इनको कोई बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि बाय करने की अपॉर्चुनिटी नहीं है। बहुत सारे ऑटो स्टॉक्स ने 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज भी ब्रेक कर दिया है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो ब्रेक करते हुए भी नज़र आए हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके की सिचुएशन है अभी
अभी के हिसाब से सेल करके ही चलना चाहिए। जो सपोर्ट है वो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज का रख के चले। अगर यहाँ से रिवर्सल होता है तो अच्छी बात है, और ये ब्रेक होने के बाद में भी काफ़ी बड़ी गिरावट देखने मिल सकती है। तो ऑटो सेक्टर में मैं क्लियरली अभी थोड़ा सा बेयरिश ज़्यादा हूँ। 3400 का टारगेट मुझे पहला दिखाई देता है, और इसके बाद में अगर मूविंग एवरेजेस भी ब्रेक होते हैं तो 3200 तक के लेवल्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। बजाज फाइनेंस की अगर बात करें तो बजाज फाइनेंस के अंदर में क्लियरली फिर से गैप डाउन ओपनिंग देखने के लिए मिल रही है, और इसमें ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया था जिस साइड में ब्रेकआउट होगा उस साइड में बड़ी गिरावट देखने मिलेगी। 200 डे सब सिंपल मूविंग एवरेज के जस्ट ऊपर से रिवर्स होते हुए नज़र आ रहा है, लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पे जो रिस्क है वो है कि ये स्ट्रेट ब्रेकआउट हमको देखने के लिए मिला था लगभग 3728 के बाद में, और इसका जो बड़ा सपोर्ट आता है वो 3540 के आसपास आता है, तो काफ़ी नीचे है सपोर्ट। इसलिए 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज ब्रेक होने का मतलब है बहुत बड़ी गिरावट आपके इस स्टॉक में संभव है। तो डेफिनेटली यहाँ तक 3400 के आसपास स्टॉक अगर आता है तो काफ़ी ज़्यादा कॉशियस व्यू यहाँ पे आपको बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो जिनके पास होल्डिंग है पोजीशंस को हेज करके रखे, ज़्यादा बेटर रहेगा। ऑलरेडी ब्रेकडाउन हो चुका है, गैप्स बड़े बड़े आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, और ये गैप फिल भी नहीं हो रहे हैं। आज गिरावट के बाद में डेफिनेटली ऊपर आने की कोशिश करी है, बट अभी भी मुझे लगता है इनमें गिरावट और बाकी है। भारतीय एयरटेल की बात करें तो अभी कुछ वॉल्यूम्स यहाँ पे खास दिखाई नहीं दे रही है, और एक थोड़े से सिंपल मूविंग एवरेजेस के बीच में कम्प्लीटली फंसते हुए नज़र आ रहा है। साइडवेज दिखाई दे रहा है ज़्यादा। 528 का स्टॉप लॉस हमने डिस्कस किया था, वो ट्रिगर होते हुए नज़र आ रहा है। इसलिए मेरा मानना है कि अगर कल इमीडिएटली नीचे की तरफ खुले तो एग्जिट कर लें, और अदरवाइज बाउंस मिलता है 528 के ऊपर खुलता है तो पोजीशंस को होल्ड करें। BPCL में कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल। ब्रिटानिया की बात करें तो यहाँ पे बाय का व्यू है, और इसे जिनके पास पोजीशन है होल्ड का व्यू है। 3650 इसने अपने लेवल्स को टेस्ट किया, इमीडिएटली अच्छा बाउंस दिया, वॉल्यूम भी ऑन एन एवरेज अच्छी ही दिखाई दे रही है। तो उम्मीद है कि वापस से ये आपको 4000 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो जिनके पास पोजीशन है होल्ड कर सकते हैं। बाय करने का ज़्यादा व्यू नहीं है, फिर भी 3650 के स्टॉप लॉस साथ में अगर कोई बाय करना चाहता है तो कर सकता है। सिप्ला की बात करें तो एक लोअर लेवल से अच्छा बाउंस देखने के लिए मिला, वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे जिस तरीके का मूवमेंट है 1000 तक के लेवल्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। बाय या होल्ड करके चलें, 920 का स्टॉप लॉस रखें। कोल इंडिया में कोई व्यू नहीं है, अवॉइड की सलाह रहेगी। जिनके पास पोजीशंस है एग्जिट कर लेना ही बेहतर होगा। डिविस लैब में होल्ड का व्यू है, फ्रेश खरीदारी करने की जगह नहीं, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। होल्ड करके चले 3700 के स्टॉप लॉस के साथ। डॉक्टर रेड्डीज में एक अच्छा अपसाइड मूवमेंट देखने मिल रहा है, और मोमेंटम बहुत ही शानदार बनते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि कैंडल्स की अगर बॉडी देखेंगे तो धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है। रेंज डेफिनेटली बहुत बड़ी है, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत हाई है और वॉल्यूम भी बढ़ रही है, साथ में रेंज भी एक्सपैंड हो रही है। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बाय बन सकता है। 5200 5500 के टारगेट के लिए 4800 का स्टॉप लॉस लगा के बाय करें। आयशर मोटर में हमने एक्सपेक्ट ही किया था कि यहाँ पे अच्छी खासी गैप डाउन ओपनिंग देखने के लिए मिलेगी, और 2200-2300 तक के लेवल्स देखने मिलेंगे। तो सुबह खुला ये एग्जैक्टली देखें 2375 पे लो बनाया इसने 2318 का। तो डेफिनेटली गिरावट बहुत ही ज़ोर से होते हुए नज़र आई है। क्लोजिंग 2370 पे है। 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज एक झटके में टूटते हुए नज़र आ रहा है। हालांकि वॉल्यूम्स ऑन एन एवरेज है, तो एक से सेल ऑफ तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि कंटिन्यूसली स्टॉक डाउन ट्रेंड में, बट जितने भी पैटर्न्स इसने बनाए हैं क्लियरली बेयरिश है। तो हाईली बेयरिश सिग्नल्स हमको यहाँ से मिल रहे हैं। ग्रासिम की अगर मैं बात करूँ तो ग्रासिम में क्लियरली मेरा सेल का ही व्यू है, और अभी फ़िलहाल इसमें कोई बाय का व्यू नहीं है। एग्जिट करने का राय मैंने पहले दे दिया था आपको। 1250 तक के लेवल्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। HCL टेक की बात करें तो अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिली है आज, और हमने डिस्कशन किया था कि वापस अपसाइड आता हुआ दिखाई देगा। अपसाइड से फिर से गिरावट हमको देखने के लिए मिल रही है। वॉल्यूम्स अभी भी ऑन एन एवरेज है। लास्ट 4-5 दिन की वॉल्यूम देखें तो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम्स दिखाई दे रही है, बट अभी भी ऑन एन एवरेज ही वॉल्यूम्स दिखाई दे रही है। तो क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि अभी इस स्टॉक को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। अगर आपकी पोजीशंस है तो यहाँ पे एक रिव्यू करें। अगर आपको कहीं भी रिस्क लगता है एग्जिट कर लें। फिलहाल काफ़ी अच्छा सपोर्ट के आसपास ही है, ये अपसाइड जाना चाहिए बिल्कुल, लेकिन जिस तरह की वॉलेटिलिटी है मार्केट में कहीं ना कहीं रिस्क है। तो कल के लिए एक ही चीज़ है, पॉजिटिव खुलता है, ऊपर टिकता है 1000 के तो होल्ड करें। 1000 के नीचे कल फिर से क्लोजिंग देता है तो एग्जिट कर लें। HDFC की बात करें तो यहाँ पे भी एक ज़बरदस्त गैप डाउन ओपनिंग हुई, लेकिन लोअर लेवल से सारे स्टॉक्स पर से रिकवर होते हुए दिखाई दिए। क्लियर व्यू है, अवॉइड, कोई बाय या सेल नहीं है। HDFC लाइफ की बात करें तो बहुत ही शार्प ब्रेकडाउन देखने के लिए मिल रहा है, और क्लियरली यहाँ पे एक सेल का व्यू है 640 के टारगेट्स के लिए।
हीरो मोटोकॉर्प की अगर बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प में भी गिरावट देखने के लिए मिल रही है। हमने डिस्कशन भी किया था कि इसके अंदर में गिरावट ही देखने मिलेगी। सारे ऑटो सेक्टर्स के अंदर में गिरावट देखने के लिए मिली थी, एक मिलेगी, क्लियरली हमारा व्यू है। यहाँ पे अभी भी टारगेट जो है लोअर लेवल्स के 2700-2600 तक के देखने के लिए आपको मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस की बात करें तो काफ़ी बड़े बड़े स्टॉप लॉसेस हैं, इसलिए बेटर रहेगा कि आज के हाई को स्टॉप लॉस बना के, जो कि 2822 है, इसके हाई को स्टॉप लॉस बना के सेल करके चले। हिंडाल्को की बात करें तो मेटल्स के अंदर में अभी भी स्ट्रेंथ जो है वो बनी हुई है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरावट नहीं हुई है और साथ में वॉल्यूम्स भी कुछ खास यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी जो स्ट्रेंथ बनी हुई है काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है और आपको अभी इसके अंदर में पोजीशंस आपको होल्ड करके चलना चाहिए। 360 का मैंने आपको स्टॉप लॉस दिया था, रायदा 350 का कहा था कि अगर रख सकते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी मार्केट के कारण आपको देखने के लिए मिल सकती है। बाकी तो और ऐसे मुझे कुछ इश्यूज़ इसके अंदर में नहीं दिखाई देते हैं, तो बेटर रहेगा कि आप अपनी पोजीशंस को यहाँ पे होल्ड करें, रिव्यू करें, 350 का स्टॉप लॉस रख के चले। ऊपर में 400 के टारगेट्स डेफिनेटली आपको देखने के लिए मिलेंगे। एचयूएल की बात करें तो अभी फिलहाल थोड़ा साइडवेज दिखाई दे रहा है, जिनके पोजीशन है 2400 के स्टॉप लॉस साथ में होल्ड करें, बेटर रहेगा। इन्फोसिस की बात करें तो डेफिनेटली अभी आईटी स्टॉक्स हो सकता है कि डार्क हॉर्स की तरह फिर से काम आते हुए दिखाई दे और वापस से आपको तेज़ी देखने के लिए मिले, बट बहुत ज़्यादा तेज़ी की एक्सपेक्टेशन ना रखें। इन्फोसिस के अंदर में मैक्सिमम लेवल अभी 1400 और 1440 तक का दिखाई देता है। नीचे में सपोर्ट 1320 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये जो लेवल है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो 1320 के स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए 1400-1440 के स्टॉप लॉस टारगेट्स के लिए। साइडवेज है, कोई व्यू नहीं बनता है, नो बाय नो सेल। आईटीसी की बात करें तो आज की बड़ी गिरावट में भी बहुत बड़ा रिएक्शन आपको देखने नहीं मिला है। इसके स्टॉक के अंदर में 1% की गिरावट के साथ में खड़ा हुआ है, तो ये क्लियरली शो कर रहा है कि स्टॉक में जो स्ट्रेंथ है वो बनी हुई है और स्टॉक ना ही सेल में पार्टिसिपेट कर रहा है और ना ही तेज़ी के अंदर में। तो बहुत ही ज़बरदस्त बाइंग इंटरेस्ट स्टॉक के अंदर में बना हुआ है, कोई इसे बेचना नहीं चाह रहा है और जो जिन्हें ख़रीदना है मुझे लगता है उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हर डिप में बाय करना चाहिए इस स्टॉक को। 200 का स्टॉप लॉस बहुत ही अप्रोप्रिएट है, अभी तो काफ़ी अच्छे लेवल्स पे, और मुझे तो लगता है 200 के नीचे भी जाता है तो इसको, ये एक ऐसा स्टॉक है जिसको आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ये कब आपको पैसा देगा आप सोच नहीं सकते, इसलिए मुझे लगता है कि बेटर रहेगा कि इस स्टॉक को जितना हो सके उतना एक्यूमुलेट किया जाए। JSW की बात करें तो 600 का स्टॉप लॉस हमने डिस्कस किया था और बेटर हमने 550 पे अगर आता है तो बाय करने का ही व्यू दिया था। तो एक अच्छी गैप डाउन ओपनिंग 600 पे ही हुई, इमीडिएटली 595 पे जाते हुए दिखाई दिया, लेकिन बहुत अच्छा शार्प बाउंस रिकवरी देखने मिली 625 तक। क्लोजिंग एकदम माइल्ड क्लोजिंग देखने के लिए मिल रही है, एक छोटी सी गिरावट के साथ में 615.8, तो काफ़ी अच्छा लोअर लेवल से रिकवरी है। वॉल्यूम भी ठीक है, डेफिनेटली अभी भी होल्ड करने लायक है। LNT की बात करें तो क्लियरली यहाँ एक सेल सिग्नल जनरेट होते हुए नज़र आ रहा है। 1280 थोड़ा सा एक सपोर्ट रेंज है, बट मुझे लगता है कि यहाँ से और गिरावट बढ़ेगी और ये गिरावट 1200 तक आ सकती है। मारुति की अगर बात करें तो क्लियरली यहाँ पे भी सेल का ही व्यू है और लगभग ये सेल जो है 6200 तक ले जा सकती है। ऊपर में स्टॉप लॉस 6600 का। M&M की अगर बात करूँ तो क्लियरली मैंने कहा था कि सेल करके चलना चाहिए और इतनी ज़बरदस्त गैप डाउन ओपनिंग 785 की हमने देखी है और मैंने कल क्लियरली कहा था कि कभी भी ऊपर आता है, जब तक 840 के ऊपर में क्लोजिंग नहीं होगी तब तक कोई फ्रेश बाइंग हम नहीं करेंगे इसके अंदर में, और ऊपर में सेल ऑन राइज की ही स्ट्रेटजी यूज़ करनी है। लोअर लेवल से काफ़ी अच्छा शार्प बाउंस देखने के लिए मिला, डेफिनेटली 807 तक आते हुए दिखाई दिया, बट कोई बहुत ज़्यादा मुझे बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है, वापस सेल करने का मौका है। नीचे में टारगेट 750 तक दिखाई दे रहे हैं, ऊपर में स्टॉप लॉस रहेगा आज का हाई 807 का। महिंद्रा की बात करें तो 17089 करंट क्लोजिंग है और 17,000 एक अच्छा सपोर्ट जोन है और सारे मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे एक बार बाइंग अटेम्प्ट करी जा सकती है। स्टॉप लॉस 16750 का रहेगा, टारगेट फिर से 17,500, ऊपर में 18,000 तक का। NTPC की अगर बात करें तो 99 का जो लेवल है ये बहुत ज़्यादा मुझे लगता है सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है, तो अभी बेटर रहेगा कि अवॉइड करेंगे, ना सेल करना है ना बाय। ONGC में क्लियरली मैंने आपसे डिस्कशन किया था कि 108 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं होगी कोई बाय नहीं करेंगे। एग्जैक्टली आज बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हुई है, तो डेफिनेटली ये गैप डाउन के कारण हुआ है और ये मुझे लगता है कि फिर से साइडवेज जोन में ले जाएगा स्टॉक को, तो अभी अवॉइड करेंगे, बेटर रहेगा। पावर ग्रिड की बात करें तो बहुत ही अच्छी गिरावट देखने के लिए मिल रही है। 205 का लेवल ब्रेक होते ही बहुत ही शानदार गिरावट देखने के लिए मिल रही है। 200 के लेवल पे डेफिनेटली बार बार ये सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अब जैसे ही 200 का लेवल टूटेगा तो बड़ी गिरावट देखने मिल सकती है। 190 की कोई बाउंस होता है तो फिर से 205 के 210 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं, जो कि कुछ खास नहीं है क्योंकि अभी क्लियरली डाउन ट्रेंड के अंदर में है स्टॉक।
रिलायंस की बात करें तो अभी यहाँ पे कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल। SBI लाइफ में मैंने लास्ट डे बाय का व्यू दिया था, 920 के ऊपर में एक ब्रेकआउट के संकेत थे। आज अच्छी गैप डाउन ओपनिंग होते हुए दिखाई दी, लेकिन वापस से संभलते हुए नजर आया। मुझे लगता है कि अभी कोई भी लाइफ इंश्योरेंस के कोई भी स्टॉक के अंदर में भी बाइंग ना करना ही बेहतर होगा। खास करके जो जनरल इंश्योरेंस के सेक्टर में है उनमें भी बाय ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इंश्योरेंस सेक्टर अभी सबसे रिस्की सेक्टर मुझे नज़र आ रहा है, इसलिए अभी इन सेक्टर से बिल्कुल दूर रहे। श्री सीमेंट्स में 30,000 का स्टॉप लॉस हमने बात किया था और आज अच्छी गिरावट देखने के लिए मिल रही है, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली अभी फ़िलहाल इस स्टॉक के अंदर में अब कोई फ्रेश पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, अवॉइड करेंगे बेटर रहेगा। सन फार्मा की बात करें तो इसमें अभी भी होल्ड का व्यू है, 620 का स्टॉप लॉस रखें, होल्ड करके चलें। अच्छा ब्रेकआउट आते ही इसके अंदर में आपको 700 प्लस के लेवल्स देखने मिलेंगे। टाटा कंज्यूमर की अगर हम बात करें तो टाटा कंज्यूमर में क्लियरली एक जो चैनल है वो अपसाइड का बना हुआ है, अभी भी इसमें होल्ड की सलाह रहेगी या फिर से फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, लेकिन बाइंग करना थोड़ा सा प्रेफर कम रहेगा, होल्ड करके चले। 700 प्लस के टारगेट्स देखने मिलेंगे। टाटा मोटर्स में जैसे मैंने क्लियरली डिस्कशन किया आपके साथ में, 320 के ऊपर जब तक ये स्टॉक नहीं टिकता है तब तक कोई फ्रेश बाइंग नहीं करनी है, 320 के ऊपर में ही बाय करेंगे। टाटा स्टील की अगर बात करें तो टाटा स्टील में क्लियरली अभी भी साइडवेज पैटर्न है, 840 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जिनके पास पोजीशन से 840 का स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, तो अभी डेफिनेटली रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा फेवरेबल नहीं होगा, इसलिए 840 का स्टॉप लॉस ही बेटर होगा। 920 960 के टारगेट्स। TCS की बात करें तो अभी अवॉइड का व्यू रहेगा, साइडवेज पैटर्न है, बट डेफिनेटली स्टॉक को एक्यूमुलेट करना चाहिए जैसे जैसे स्टॉक नीचे जाता है। टेक महिंद्रा की बात करें तो स्टॉक साइडवेज है और अभी 1000 के आसपास ही ये ट्रेल करते हुए नज़र आ रहा है। 980 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 980 का स्टॉप लॉस रखें, बेहतर रहेगा। टाइटन की अगर बात करें तो हमने बाय का व्यू दिया था और 1600 के ऊपर में ही एक बड़ा मूवमेंट आने का हमने सोचा था, और 1500 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हमारा जो सपोर्ट था वो स्टॉप लॉस था, जो इसका 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज है, तो आज ओपन ही वहीं पे हुआ है उसके आसपास, तो डेफिनेटली बाय करना नहीं बनता था। तो क्या करंट लेवल्स पे बाय करना चाहिए सेल? मुझे लगता है कि करंट लेवल्स पे ऐसे आपको कुछ नहीं करना चाहिए। जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस है उन्हें 1500 के स्टॉप लॉस के साथ में होल्ड करना चाहिए। अल्ट्राटेक सीमेंट की अगर हम बात करें तो अल्ट्राटेक सीमेंट में भी कोई व्यू नहीं है, ऑलरेडी बहुत पहले एग्जिट दे चुके हैं इसके अंदर में, नो बाय नो सेल। UPL भी क्लियरली साइडवेज है, अभी अवॉइड करना ही बेटर रहेगा। विप्रो की बात करें तो यहाँ पे बाय का ही व्यू है, बाय करके चलना चाहिए, अभी भी फ्रेश बाइंग करी जा सकती है। हालांकि फ्रेश बाइंग में थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा है, लेकिन मुझे लगता है 460 का जो स्टॉप लॉस है ये बहुत ही बेटर है, बाय करके चलना चाहिए। 500 प्लस के टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई देंगे। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को मैं वाइंड अप करूँगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में व्यूज़ लिखना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।